माँ का कितना ही सौम्य स्वरूप हो, चाहे कितना ही रौद्र स्वरूप हो, भयावह स्वरूप हो, आप किसी भी स्वरूप की साधना करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। बेशक कर सकते हैं, क्योंकि माँ उस भयावह रूप में आने से पहले, उस रौद्र रूप में आने से पहले, वो आपकी माँ है, इस जगत की माँ है। और माँ कभी अपने बच्चे का अनिष्ट नहीं कर सकती। जहां एक शब्द मां आ जाता है, मैं उस ममता का बखान नहीं कर सकता अपनी वाणी से, राइट? तो यहां तो घंटों हम मां की साधना कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, वो मां कैसे अपने बच्चे का अनिष्ट कर सकती है? तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो आपका उद्देश्य हो ना साधना का, वो गलत नहीं होना चाहिए। वो जनहित में होना चाहिए। आप अपने साथ साथ लोगों का भी भला कर रहे हैं, उनका बुरा नहीं कर रहे हैं। बेशक आप अपना बचाव कर रहे हैं, लेकिन किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं। तो यकीन मानिए, 100% लिख करके बोलता हूं कि मां आपके साथ सदैव खड़ी रहेंगी। मैं अगर ये बात करूं ना मां के ममता की, तो मां ने हमेशा है ना अपने बच्चों को हमेशा कुछ ना कुछ दिया है, किसी ना किसी रूप में। मां काली की बात करूं तो इतना रौद्र स्वरूप है, राइट? किस लिए? अपने बच्चों के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए। रक्षा की, दुष्टों का संहार किया। बगलामुखी की बात करूं तो तूफान को रोका प्रलय आने से, कि नुकसान ना हो बच्चों का, राइट? लक्ष्मी के रूप में धन देती हैं, सरस्वती के रूप में विद्या देती हैं। मां छिन्नमस्तिका, जब जया और विजया को भूख लगी तो अपना ही मस्तक काट दिया। ये होती है मां। वो किसी को, अपने बच्चे को दुख में नहीं देख सकती है। ये होती है मां। तो मां कभी बुरा कर ही नहीं सकती। जहां एक शब्द मां जुड़ जाता है ना, आप सोच लीजिए कि आपका बुरा कभी हो ही नहीं सकता। आपके साथ हमेशा वो